इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन वअल्लमह। वक़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु इला आखिरिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमद है किसी की हुरे गा रही है आज, आमद है किसी की हुरे गा रही है आज, अफलाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज। अफलाक मानी आसमानी फिजा, सातों आसमान के बीच में जो जगह है उनको अफलाक कहते हैं। आमद है किसी की हुरे गा रही है आज, अफलाक पर क्यों धूम मची जा रही है आज। जन्नत खुदा के नूर से सजाई जा रही है आज, पढ़ लो दुरूद मोमिनो फिर क्या कमी है आज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बलखर की सरजमीन पर इस आजिज़ का दूसरी मर्तबा हाज़िरी हुई है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत करीब है। मेरे साथ सब कह दो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का सिग्नल ये रमज़ान, ये महीना रजब का जो ख़त्म हुआ है वहीं से देते थे। रजब का जब भी चांद होता था तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दुआ सिखाई। पढ़ोगे मेरे साथ, तुम भी पढ़ो। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। कितनी प्यारी दुआ है आका अलैहिस्सलाम की। रजब का चांद होते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह मुझे रजब में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह मुझे शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमजान तक पहुंचा दिया। अब बरकत का मतलब क्या है? आदमी जिस्मानी एतबार से भी मजबूत हो, ये भी बरकत है। माली एतबार से भी मजबूत हो, ये भी बरकत है। घरों में झगड़े भी खत्म हो जाए, ये भी बरकत है। आदमी अंदर से अल्लाह के सामने कुछ रुजू करने के जज्बात पैदा कर दे, ये भी बरकत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जुमलों में सारी बरकत को समंदर को एक कुज़े में समा दिया कि मांगना हो अल्लाह से मांगो, सारी बरकत वही देने वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। रमजान रजब का महीना गुजर गया, आज गालिबन 27वां रजब है या 28वां है, कल को चांद हो जाएगा। कौन सा महीना आएगा? शाबान का महीना। अब आप लोग कहेंगे नादिम रजब महीने में तो समझ में आता कि अल्लाह रजब की बरकतें दे, लेकिन रजब का महीना चला जाए, शाबान का महीना आए तो क्या दुआ पड़े? सिर्फ इतना पढ़े अल्लाह मुबारिक लना फी रजब और रमजान तक पहुंचा दे। शाबान में रजब का महीना तो चला गया, फिर रजब के महीने की बरकत है शाबान में मांगे कि नहीं मांगे? ये सवाल है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, शाबान के महीने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दुआ मांगते थे, ए अल्लाह रजब में भी बरकत दे, ए अल्लाह शाबान में भी बरकत दे। सवाल ये है कि रजब तो महीना चला गया, फिर शाबान महीने में क्या जरूरत है मांगने की? बड़ा प्यारा जवाब है। कहते हैं उलमा बयान फरमाते हैं, तुम मांगते किससे हो? अल्लाह से मांगते हो। मुमकिन है रजब महीने में कोई खता, कोई हरकत हमसे ऐसी हो गई हो कि रजब महीने की बरकत अलग अटका दी गई हो और शाबान में अल्लाह को प्यार आ जाए, जुमला निकल जाए कि अल्लाह रजब की बरकत जो अटकी हुई थी वो भी अता फरमा, अल्लाह उसे भी अता फरमाएंगे, अल्लाह उसको भी अता फरमाएंगे। तो रमजान का महीना पहुंचा दीजिए, कोई अमल नहीं मांगा, मुझे तरावी की तौफीक दे दीजिए, मुझे सजदों की तौफीक दीजिए, अभी कोई अमल नहीं मांगा है, बस रमजान में पहुंचा दीजिए। उम्मत उलमा ने एक बात यहाँ पर लिखी, मुसलमान की जिंदगी में रमजान का इजाफा हो जाना ये भी मगफिरत का जरिया बन जाता है। सजदे तो रफ़े दर्जात है के लिए हैं, अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक रहमतें लुटने के ये जरिए हैं, और जितने भी अमाल रमजान में करते जाओगे अल्लाह ताला के नजदीक आप इतने ही बुलंद बाला होते चले जाओगे। खैर अल्लाह हम तमाम को रमजान की बरकतों से नवाजें, शाबान की बरकतें अता फरमाएं। मेरे भाइयों, इस वक्त हमारी उलमाए उम्मत की रूहें तड़प रही हैं और हर बड़े अकाबिर की रूह ये कह रही है, उम्मत को ईमान पर बाकी रखो और उसकी मेहनत करो। इस दौर में ईमान वाले का ईमान को बाकी रखना, बचाना बेशक कठिन हो गया है। इसलिए आज से कई सालों पहले किसी नात खाने एक नात पड़ी थी, मैं सुनाता हूँ। उंगली से इशारा चांद के जानिब सारे इंसान करते हैं, उंगली से चांद के दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। वो जुमला जो सुना रहा हूँ आगे का जुमला है। कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना मुश्किल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, फरमा कर गए हैं दुनिया में, सयअती अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा कि इनको ईमान पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर जलता हुआ अंगारा रखना। कुफ्र की ऐसी जुल्मत में ईमान का बचाना मुश्किल है, मुस्लिम बनकर हिंद में रहना सबके बस की बात नहीं। अल्लाह का एहसान है, मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आका का नाम आए तो क्या पढ़ेंगे? दरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात बताता हूँ दरूद शरीफ पर, यहाँ से बात को याद रखना। मैंने जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया है वो बात बताता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले दरूद शरीफ पे थोड़ी सी बात सुन लो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर में कुर्ता लटकाया हुआ था, कुर्ते में हाथ डाला, कुछ पैसे है कि नहीं? देखिए इधर से कुछ निकला, इधर से कुछ। बीवी से पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ हाँ मेरे पास कुछ पैसे। देखा कि हाँ 1.5 दिरहम निकला। अब मछली खरीदने का शौक था, बाजार जैसे लगता है हमारे गोगांव में मंगल का लगता है, आपके यहाँ पता नहीं, ऐसे वहाँ बुध का दिन लगता था कि मछली बेचने के लिए आएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मछली लेने गए, लेकिन मछली 3 रुपए की थी और पास में कितना था? 1.5 रुपया था। वापस मुंह लटका करके वापस आ रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी देखा, उनका भी मुंह लटका हुआ था। उमर तेरे चेहरे पर बशारत क्यों नहीं है? मेरा तो मैं जानता हूँ। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने आज अपने घर में ढूंढ ढांड करके इधर उधर से सब कुछ निकाला, मेरे पास भी 1.5 रुपया था, आज मुझे भी मछली खाने का शौक था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खुश हो गए, काम बन गया, चलो पार्टनरशिप में मछली लेते हैं, आधा तू निकाल आधा मैं निकालता हूँ, मछली लेते हैं। चुनांचे मछली के वाले के पास गए, मछली खरीदी और ऊपर से 2 टुकड़े किए।
अबू बकर सिद्दीक ले गए, एक उमर ले गए। दोपहर का वक्त था, जोहर के वक्त था, जोहर की नमाज के बाद खाना तैयार हो गया होगा, नमाज में आए और देखा तो वही पुलाव, ख्याली पुलाव बना कर गए कि आज घर पर खाने को क्या मिलेगी, मछली मिलेगी। चुनांचे नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घर पे गए, हजरत उमर अपने घर पे गए, देखा दस्तरखान पर वही आलू प्याज जो भी बनता था। अरे मछली नहीं आई आज, कहाँ के? तुम खा तो लो, बाद में बताती हूँ, मछली का टाइम जो है अभी का नहीं, शाम में बनेगी। हजरत उमर कहे तेरा सत्यानाश हो। बीवी को कहने लगे मैं इतने ख्याल से और इतने शौक से मछली लेकर आया था और तुमने उसको पकाई नहीं, चलो कोई बात नहीं रात में बना लेना। चुनांचे मगरिब की नमाज के बाद वो ख्याली पुलाव, वो खुशी और वो सोच, वो तसव्वुर लेकर फिर मगरिब की नमाज में गए और फिर देखा दस्तरखान के ऊपर कुछ और चीजें हैं। कहा मछली कहाँ गई? कहा तुम पहले खा तो लो। दोपहर में तो समझ में आ गया, शाम में समझ में नहीं आया। वो सर पकड़ कर बीवी कहने लगी वो मेरे सरताज, मेरे महबूब, आप जो मछली लेकर आए मैंने अच्छे से धोई है, मैंने अच्छे से मसाले में उसको भूंजा है, मैंने जोहर के वक्त से चूल्हा जलाया है, लकड़ी पे लकड़ी जलाती जा रही हूँ, लेकिन मछली है कि टस से मछली हो रही है। मछली बिल्कुल गलती नहीं है। अच्छा, मैंने आधी ली थी, आधी किनको दी थी? उमर कह रहे हैं मैंने आधी ली थी, आधी किनको दी थी? चलो उनके पास चलते हैं, उनका हाल माजरा पूछते हैं। रात का सन्नाटा, वहां जा रहे हैं, हजरत उमर जा रहे हैं, उधर से अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। पहले तो स्ट्रीट लाइट थी नहीं, लेकिन उनकी आहटों से पहचाने जाते थे कि ये कौन है। अबू बकर तुम इधर कैसे? अबू बकर ने कहा जिस वजह से तुम आ रहे हो उसी वजह से मैं भी आ रहा हूं। मसला क्या है? मछली, टस से मछली हो रही है। मेरी बीवी भी थक गई आग लगा लगा करके। आज के दौर में अगर तर्जमा करें तो आधी टंकी गैस की खत्म हो गई है, लेकिन मछली गली नहीं है। अब ये राज तो कौन बताएगा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। चलो हम दोनों चलते हैं। अबू बकर सिद्दीक भी, हजरत उमर भी चल रहे हैं, दोनों रास्ते में मिले और रुख किया मुस्तफा के मकान का। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हैं, दूर ही से कहते हैं आओ आओ मेरे मछली के यारों। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर ही से फरमाया या अहलो व सहलम या अहल समक, आओ आओ मछली वालों। अबू बकर सिद्दीक पास में बैठ गए। या रसूल अल्लाह आपको कैसे मत पता चला? अभी जिब्राइल आए थे और यूं कहकर गए तुम्हारे यारों को कह देना वो मछली तुम पर दरूद पड़ती थी, दुनिया की आग भी हराम, जहन्नम की आग भी हराम। दरूद पढ़ने की ये हमारे पर तासीर होती है। दुनिया में आप कहेंगे हमको तो आग नहीं लगती, दुनिया में आग है। वो आग सिर्फ वो आग नहीं जो हम देखते हैं। फितने की आग एक अलग आग है, हसद की आग एक अलग आग है, जलन की आग एक अलग आग है। अल्लाह इन सारी जलनों से, आगों से दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला बचाता है। अल्लाह हमें दरूद शरीफ पढ़ने वाला बना। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है, मुझे ईमान की खुशबू आ रही है, हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान से क्यों कहा? बहुत सारी फजीलतें मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात समझो, इस कायनात को अल्लाह ने जब बनाया और इसके ऊपर जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जलवा अफरोज फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, वो धरती चुनने के लिए सारी वर्ल्ड में, सारी दुनिया में अगर कोई धरती है तो हमारे हिंदुस्तान की धरती है। आदम अलैहिस्सलाम उतरे तो कहाँ उतरे? हिंदुस्तान में उतरे। इसलिए आदमी कहा जाता है। हमको क्या कहा जाता है? आदमी। जो लगता है ना, ये आखिर में जो लगता है उसका तर्जुमा होता है वाला। ये बलखड़ी है, बलखड़ वाला है, ये हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान वाला है। समझे? ये हलवाई है, ये हलवा वाला है, ये बांग्लादेशी है, ये बांग्लादेश वाला है, ये आदमी है, आदम वाला है। इसलिए कहते हैं गाली बिल्ली, इनको गाली और बिल्ली क्यों कहते हैं? बिल्ली असल में है बिल वाली है, उसकी रोजाना नजर कहाँ रहती है? बिल के ऊपर रहा करती है कि कहाँ चूहा निकलेगा, इसलिए चूहे के बिलों पर उसकी नजर रहती है, इसलिए इसका नाम रखा है बिल्ली। गाली को गाली क्यों कहते हैं? आदमी जब गाली बकता है तो थप्पड़ सीधा कहाँ आता है? गाल पर आता है, इसलिए कहा जाता है गाल वाली। गाली को इसलिए गाली कहते हैं। तो आदमी
आदमी समझे, आदमी को आदमी इसलिए कहते हैं कि कौन है, आदम वाला है। हिंदुस्तान ने सारे इंसानियत को आदमियत का नाम दिया है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। एक आदमी ने सवाल किया हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि से कि यार बताओ, हिंदुस्तान में सबसे पहले हज किसने किया? तो हसन बसरी ने क्या प्यारा जवाब दिया कि जिसने भी सबसे पहले हज किया वो हिंदुस्तानी था। जिसने भी सबसे पहले हज किया वो कौन है? हिंदुस्तानी। यानी कौन? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। ऊपर से कहा गया था वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन। ये आदम, जन्नत में जितना खाना है खा लीजिए, जन्नत में जितना पीना है पीते रहिए। वकुला हैसु शि'तुमा रगदा, आप जहां चाहे जैसा चाहे खाना हो, आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, कोई पकड़ धकर नहीं। लेकिन याद रखना वला तक़रबा हादिहि जरा, इस दरख्त के करीब भी न जाना, इस दरख्त का दाना नहीं खाना, इस दरख्त का फल नहीं खाना, इस दरख्त के पत्ते मत खाना। फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन, अगर तुमने खाया तो आप जालिमीन में से हो जाएंगे, आप अल्लाह के हुक्म उदूली करने वाले बन जाएंगे। ये ऊपर से जब दाना खाया, शैतान ने फुसलाया, फ़अज़ल्लहुमुश-शैतानु अन्हा मिम्मा काना फी, शैतान ने इनको वर्गलाया, खा ले हमेशा यहाँ रहोगे। शैतान की बातों में आकर दोनों ने खा लिया। दुनिया में उतरे, हव्वा अलैहिस्सलाम उतरी अरब में, आदम अलैहिस्सलाम उतरे हिंदुस्तान में। इसलिए दादी को अरबी में जद्दा कहा जाता है, दादी को अरबी में जद्दा कहा जाता है। हमारा जब प्लेन, अल्लाह हम सबको हाजिरी नसीब फरमाए, मक्का और मदीना की बार बार जाना नसीब फरमाए। जब प्लेन जाता है तो कहाँ उतरता है? जद्दा में। और जद्दा का माना ही क्या है? दादी। इसको जद्दा इसलिए कहते हैं कि हमारी दादी कहाँ उतरी है? जद्दा में उतरी है। ये इधर वो उधर, अब ये पूरा मंजर दुनिया में कोई है ही नहीं को पता बताए, क्योंकि पहले इंसान है, पहला जोरा दुनिया में उतरा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बतलाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मस्जिद हराम में बैठ करके कुछ जुमले कहे, कुछ कलिमात कहे। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु सिर्री व अलानियती फक़बिल माज़रती व तअलमु हाजती फ़ातीनी सुली व तअलमु मा फ़ी क़ल्बी फ़ग़फ़िर लिदम्बी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबनी इल्ला मा कतबतनी वरद्दनी बिक़दाइक। एक सहाबी पास में बैठे हुए थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने आपकी ज़बान से ऐसे कलिमात सुने, इससे पहले मैंने कभी कलिमात नहीं सुने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इधर आ, इधर पे बताता हूँ, ये तो खजाना है। मेरी उम्मत का कोई भी आदमी ये कलिमात पढ़ेगा, अल्लाह ताला मरने से पहले हरम शरीफ का दीदार फरमाएंगे। ये आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था, दुनिया में उतर करके किसने पढ़ा था? तो आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ने की बरकत से हरम पे पाक की, जो उस वक्त कोई रास्ता पता नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, लेकिन ये तो दिलों की एक शक्ति है। कलिमात ईमान, कलिमात कुरान, ये तो एक दिलों की ताकत है, ये दिलों की ताकत पहुंचाती है वहां पर। खैर, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरे, खूब रो रहे हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको मुलाकात करवाई, हरम शरीफ पहुंचे, जद्दा की मुलाकात हुई हव्वा अलैहिस्सलाम की। जिस जगह पे मुलाकात हुई, एक दूसरे को जाना कि हम कहाँ थे, हम कहाँ थे? जन्नत में थे। एक बात यहाँ कह दूं, आपके काम की है, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। वो दोनों आपस में एक दूसरे को सवाल कर रहे हैं कि अगर हम जन्नत में ही रहते तो जन्नती बनकर के रहा करते और जिंदगी गुजारते। हव्वा कह रही है, क्यों अल्लाह ने हमको नीचे उतार दिया?
जन्नत ही रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, हवा से कहते हैं हमारी नस्लें होंगी, नस्लें होती होती चल बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी, एक नबी, दो नबी, 1,24,000 अंबिया आएंगे और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नस्ल से आएंगे और उसके बाद कई हजारों साल उनकी उम्मत जिएगी। आदम अलैहिस्सलाम बीवी हवा को कह रहे हैं हम दुनिया में होते हमारी औलाद जन्नती होती, अगर हम दुनिया में ना उतरते हमारी औलाद उम्मती न बनती। दुनिया में क्यों आए हैं? उम्मती बनने के लिए आए हैं। अगर ऊपर ही ऊपर रहते तो जन्नती होते, लेकिन उम्मती नहीं होते। खैर वहां पहचान हुई। पहचान को अरबी में अरफुन कहते हैं। पहचान मारिफतुन अरफुन अरफा, जिस जगह पे पहचान हुई वो अरफात का मैदान। अरफात के माना है पहचानना। हाजी हज के लिए जाएगा उसका हज ही नहीं होगा जब तक कि वो मैदाने अरफात में न जाए। तो अरफात का माना है पहचानना। वहां पहचान इसलिए हुई, आदम ने हव्वा को पहचाना। उम्मत मोहम्मद जब वहां अरफात के मैदान में जाएगी वो खालिक को पहचानेगी। इसलिए कहते हैं दुनिया के सारे अंबिया आए दुनिया में, दुनिया से चले गए, उनके साथ उनके मौजिजात भी चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा था लकड़ी डालो सांप बन जाए। अब ये कभी सांप होने वाला, अब कोई लकड़ी डाले सांप होने वाला नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आते थे, मुर्दों को कब्र पर हाथ मारते, उठ कुन बिस्मिल्लाह, खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता था। अब दुनिया के अंदर कोई मौजिजा बता नहीं सकता। अंबिया आए, दावत की मेहनत की, ईमान की मेहनत की, चले गए, उनके साथ मौजिजात भी चले गए। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक के लिए है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिजात भी क़यामत तक के लिए। वो मौजिजात जो जिसमें मुस्तफ़ा के साथ खास है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले गए, लेकिन वो मौजिजात जो मिशन नबी के साथ खास है वो क़यामत तक रहेंगे। दो मौजिज़े हैं, कितने? दो। नंबर एक तो ये रखा हमारे सामने, ये क्या है? कुरान। ये अल्लाह का मौजिजा है, मेरे नबी का मौजिजा है। दुनिया की कोई ताकत इसमें जेर जबर नुक्ते की कमी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। ये इतना प्यारा है, आज तक दुनिया ने कोई आज तक पैदा नहीं किया कि अंधा आदमी कोई दूसरी किताब पढ़ सकता हो, लेकिन कुरान ऐसा है कि आज अंधा आदमी भी पढ़ सकता है। अल्लाह हम सबको बार बार हाजिर नसीब फरमाए। नबी के रोजे की शायर कहता है, खैर बात बहुत दूर चली जाएगी, मैं असल मजमून पर जो आना चाहता हूँ। मदीना मुनव्वरा में कुछ कुरान रखे हुए हैं, अगर खोलेंगे तो देखने वालों को दिखेगा, मैं और आप आंखों वाले देख रहे हैं, कुरान देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन दिखेगा क्या आपको? सुई के नोक से कुछ सुराख लगाए हुए हैं। हाथ लगाएंगे तो आपको जरा महसूस होगा कि सुई लगाए हुए हैं। तो मैं सोचता कि ये क्या है? ऊपर कुरान का नाम लिखा हुआ है, बंद करते तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुरान। और कुरान समझकर आदमी लेता भी है, जब खोलता है तो वापस रख देता है, ये तो कुरान नहीं है। लेकिन मैं सोचता यहाँ क्यों रखे हैं? मैंने मेरी आंखों से देखा, नाबीना आते थे और यूं कुरान खोला, यूं खोला, पढ़ते जाएगा। कोई सूरह मरियम पढ़ रहा है, कोई सूरह ताहा पढ़ रहा है, कोई सूरह बनी इस्राइल पढ़ रहा है। नाबीना आदमी। मैंने सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तेरे कुरान को नाबीना लोग भी पढ़ते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसलिए आज इस दौर के अंदर, आज इस दौर में सबसे ज्यादा मेहनत मुसलमानों को कुरान से दूर करने की होती चली जा रही है। कुरान से दूर करो, बच्चों को मदरसे से दूर करो, इनका टाइम इतना स्कूलों में डलवा दो कि इनके पास मकतब जाने का समझ में ही ना आए। इसलिए कुरान मैंने खुतबे में आयत पढ़ी है, वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, कुफ़ार कहते हैं, ला तस्मऊ लिहादल कुरान, कुरान को न सुनने दो, वल्गौ फ़ीही, उसमें अपनी मुदाखलत करो, उसमें कुछ शोर गोगा करो, लअल्लकुम तग़लिबून, तो ही तुम जीत पाओगे।
तो ये तो कुरान ने हमको एक तमगा इम्तियाज दिया कि अल्लाह ने हमें ये बताया है। कहा काफिरों ने, कुरान ने में इसलिए दाखिल फरमाया अल्लाह ने कि ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि तुम्हारे ईमान का कोई जरिया है तो वो क्या है, कुरान है। इसलिए शायर कहता है कि तुम हमें वक्त का पाबंद नहीं कर सकते, तुम हमें वक्त का पाबंद नहीं कर सकते, मदारिस तो हमारी जान है, इन्हें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह ने कैसा काम लिया है मदरसों से। और आज दुनिया में कहते हैं मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं। हमारा खुला चैलेंज होता है दुनिया को, आओ मदरसों में कभी भी आ जाओ, अचानक आ जाओ, आपको हथियार नहीं मिलेंगे, आपको बम नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे क्या मिलेंगे। एक शायर कहता है, सुनाओ अशार। शायर ने, हमारा एक शायर मुसलमान संसद में पहुंचा है, उसने बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। अगर कोई आएगा चेक करने के लिए तो क्या मिलेगा, वजू के लोटे, नलब हो गए, पहले तो क्या थे, लोटे ही थे। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। इसी मुल्क में लड़ाई हुई है अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने भगाया है। और उस वक्त जब अंग्रेजों का इख्तियार था, अंग्रेजों ने कहा कुरान को जलाओ, कुरान को जलाओ, कुरान को खत्म करो, बहुत सारे कुरान को जलाए। इसी को शायर कहता है, जंगे आजादी में फिरंगी, फिरंगी माना अंग्रेज, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के सीने से एक हर्फ मिटा ना पाए। कागजों पे जो कुरान था वो तो जला दिया, लेकिन आपकी ताकत हो तो हमारे छोटे मासूम बच्चे के दिल से एक हर्फ मिटाकर बताओ। एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए, लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। ये तो मदरसे हमारी जान है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि ऐसे जुल्मत और ऐसे कुफ्र के माहौल में आपके बलखर में मकतब चलता है। अल्लाह उसको हमेशा कायम रखे और इसके जरिए से हमारी नस्लों के ईमान के बचाने का अल्लाह ताला जरिया बना। हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। हजरत ने कहा एक कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम थे, वो रोजाना 1-1 रुपया जमा करते थे, 2 रुपए कभी डाल दिए, कभी 5 रुपए डाल दिए, और पैसा जमा हो गया। इनकी नीयत थी रोजे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाकर के मैं खिदमत करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा। चुनांचे इतने पैसे जमा हो गए, वीजा लिया, टिकट लिया, ये सन 1972 की बात है, और जाकर के मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर के खिदमत में लग गए, झाड़ू लगाने में लग गए। उनकी तरक्की होती गई, पहले बाहर थी पर मस्जिद के सहन की आई, फिर धीरे धीरे करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस की जालियों के पास उनको खिदमत का मौका मिला। वो वहां पर खिदमत कर रहे थे, अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे तू कश्मीर में रह करके कुरान पढ़ाता, मेरी रूह खुश होती इससे ज्यादा कि तू यहाँ आकर के मेरी सफाई करता। मेरी सफाई तो कोई भी कर लेगा, लेकिन मेरी रूह खुश होती है जब तुम तोतली जबानों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाते हो। मैं मदीने में रहकर भी खुश हो जाता हूँ। ये मकतब की वो झलकियां हैं। इसलिए शायर कहता है, जिसके सीने में फिक्रे नबी नहीं, जिसके सीने में फिक्रे नबी नहीं, वो मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं। जिसके सीने में फिक्रे नबी नहीं, वो मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं, और जिसके सीने में फिक्रे नबी है, वो मदीने के बाहर भी मदीने में है।
वो मदीने के बाहर भी, मदीने में ये कल्बी ताल्लुक है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर के साथ कड़ी से कड़ी जो सिलसिला जुड़ता है, ये मेहनत से जुड़ता है, फिक्रों से जुड़ता है। हमारी नस्लों की फिक्र करें, हमारी नस्लों को हम कुरान पर लाएं और कुरान सिखाने की मेहनतों में लगाएं। हम बच्चों का सबक भी सुने। मैं कहा करता हूं अक्सर कि मदरसा जो है ना इल्म सीखने की जगह है और घर जो है अमल की जगह है। खाने की दुआ सीखने की जगह कहाँ? मदरसे में। खाएगा मदरसे में, खाएगा कहाँ? घर। अब वहाँ माँ बाप वहाँ चौकन्ना रहे, बेटा खाने से पहले की दुआ तुमने सीखी? वो तो मदरसे में सीखी है। और यहाँ पढ़ता भी है, खाने से पहले पढ़ने की दुआ बिस्मिल्लाह, वहाँ घर पर। अब ये जाए अमल घर है। अल्लाह ने आसमान में मदरसा कायम किया, आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, कुरान कहता है मदरसा आसमान में लगाया, लेकिन अमल करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में उतारा। फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम, दुआएं पढ़कर आओ। ये सीखने की जगह है, वो काम करने की जगह है। तो घरों में चौकन्ना रहे, दुआ सुने भी, और सुनने से ईमान बढ़ता है। याद रखना, सुनने से ईमान बढ़ता है। देखो अल्लाह ने हमारा निजाम कैसा बनाया, इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी सुनेंगे। सबको पढ़ने की इजाजत नहीं है, इमाम अकेला पढ़ेगा, मुक्तदी सारे सुनेंगे। तो पढ़ने का काम कम हो रहा है जो एक करता है, और सुनने का काम सब कर रहे हैं जो ज्यादा हो रहा है। इसलिए पढ़ने के लिए जबान एक दी है, सुनने के लिए कान दो दिए हमको। पढ़ना एक, सुनेंगे दो कान इसलिए नहीं दिए कि एक में से सुनने का दूसरे में से निकाल देने का। दो कान इसलिए दिए हैं, अगर एक में से नहीं घुसता है तो दूसरे में से घुसाओ। दो कान अल्लाह ने इसलिए दिए है। इसलिए अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें एक बहुत अजीब बात कही है। बशासत है, क्या टाइम हो रहा है? अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान को, देखो ये बात इसमें से याद आई कि ईमान का बचाना कुरान से, कुरान जरिया है। कुरान उतरा कहाँ पर? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर, दिल पर। कुरान कह रहा है वही नज़्ज़ुल अला क़ल्बिका, तेरे दिल पर उतरा है। और दिल के साथ ताल्लुक जबान का ज्यादा है कि कानों का ज्यादा है? इसको समझना है। समा कान को कहते हैं, बसारत आंख को कहते हैं, और बोलना तकल्लुम जबान से कहते हैं। कहते हैं आंख और कान दोनों में मुकाबला हुआ कि दिल के करीब आंख है कि दिल के करीब कान है। अगर ये सवाल पूछा जाए आपको तो आप क्या जवाब देंगे? सबसे ज्यादा दिल के ऊपर करीब और ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा नेटवर्क दिल का कान पकड़ता है कि आंख? आपको क्या लगता है? अब बताए तो सही, क्या लगता है? आंख है कि कान है? आंख ही देखेगा। लेकिन कुरान के ऊपर अगर ध्यान तवज्जो दिया जाए और उसमें से बातें अगर निकाल कर दे, जैसे अल्लामा राजी ने दी, तो वो कान है। कुरान उतरा है दिल पर, और दिल में सबसे ज्यादा लेने वाला अगर कोई बदन का उज़्व है तो वो कान है। अब दलील आप मांगेंगे कैसे कह दिया? मैं बताता हूँ। देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, आदमी जब सोता है तो आंख सोती है कि कान सोता है? अब सोने के ताल्लुक से आदमी सो गया है, आदमी आंखें बंद कर ली, सो गया। अब एक आदमी सोया हुआ है, हमारे हाजी सादिक साहब सोए हुए हैं, और मैं इनसे बात कर रहा हूँ, यार हाजी सादिक साहब आए नहीं यार मदरसे में, वहाँ आके चले गए। आंखें बंद थी लेकिन खड़े हुए। किसने कहा नहीं आए थे? मैं आया था। अरे हाजी साहब तू तो सोए हुए थे, आंखें बंद थी। उन्होंने कहा आंखें बंद नहीं थी, मैं सोया नहीं था, आंखें बंद थी, मेरे कान खुले थे। मतलब ये कि जब तक कान सोएगा नहीं तब तक आदमी को सोया हुआ समझेंगे नहीं। सोने का ताल्लुक
ताल्लुक आंखों से नहीं है, सोने का ताल्लुक कान से है, याद रखना। इसलिए आदमी जब सोता है सुबह उसको घंटा या अलार्म या दरवाजा खटखटाया जाता है तो ये कान का अमल है कि आंखों का अमल है? सुनाने के लिए कानों का अमल है। इसलिए मुसलमान के घर जब बच्चा पैदा होता है तो कुरान दिखाया नहीं जाता, उसको अजान सुनाई जाती है। समझ गए? कुरान दिखाया नहीं जाता, उसको अजान सुनाई जाती है। मैं कुरान की दलील देने लगा हूँ। कुरान कहता है वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहुम व फी आदानिहिम वक़रा। कुरान कहता है हम जिससे नाराज हो जाते हैं ना तो हम उनके दिलों पे पर्दा डाल देते हैं। तो पर्दा डालने का तरीका क्या होता है? व फी आज़ानिहिम, आंखें बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने क्या कहा? कान बंद कर देते हैं। व फी आज़ानिहिम वक़रा, उनके कानों में बोझ डाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है दुनिया में 1,24,000 अंबिया में नाबीना नबी तो आए हैं, गूंगे नबी तो आए हैं, लेकिन बेहरा नबी कभी आया नहीं है। इसलिए किसी भी नबी के कान नहीं गए, क्योंकि कान के जरिए ईमान का ताल्लुक है। इसलिए कुरान को सुनो। बच्चे मदरसे में पढ़कर आते हैं, इनकी दुआएं घरों में सुनो, इंशाल्लाह ईमान बच जाएगा। ये मेहनत है, ये सुनने वाली मेहनत को खत्म करने के लिए ये कुरान कह रहा है कि कह रहा है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिहाज़ल कुरान। तुफ़ैल बिन अम्र दोसी तिजारत के लिए जा रहा है मक्का में। लोग पूछ रहे कहाँ जा रहे हो? मक्का जा रहा हूँ। अच्छा मक्का जा रहे हैं? याद रखना मक्का में जाओ तो सब जगह पे जाना, एक जगह पे मत जाना। अरे कहाँ नहीं जाऊँ? बताओ तो सही। कहा एक मोहम्मद नाम का आदमी है, काबतुल्लाह के पास बैठता है, कुछ पढ़ता है तो उसके पढ़ने से आदमी पर जादू चल जाता है। वो कहने लगा, तुफ़ैल बिन अम्र दोसी कहने लगा अरे मैं तो ऐसा जादूगर जानता हूँ, ऐसा जादूगर हूँ कि मैं अगर किसी पत्थर की चट्टान को आंखों के जरिए से एक धारा देख लिया करो, मुसलसल टिकटिकाई नजर से देख लिया करो तो आंखों की चट्टान पिघल जाती है। मोहम्मद क्या हैसियत है? चुनांचे वो कह के उसको चलता हूँ जाता हूँ, चलता हूँ जाता हूँ, एक अगर पता पूछता गया अईना मोहम्मद, अईना मोहम्मद, मोहम्मद क्या है? लोग यही कहते थे ला तस्माउ कौल मोहम्मद, मोहम्मद की बात को सुनना नहीं, वरना ईमान में दाखिल हो जाओगे। ये जुमला में बोल रहा हूँ, सुन लेंगे तो ईमान में आ जाएंगे। मालूम ये होता है कि ईमान और सुनने का कुछ कनेक्शन है। इसलिए कहा कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं तो जादूगर हूँ। अरे तेरा जादू चले न चले, लेकिन मोहम्मद का जादू तुझ पे चल जाएगा, मत जा। लोगों ने कहा समझा नहीं, मैं तो जाऊंगा, उसका इलाज करूंगा, मैं तो बड़ा जादू जानता हूँ। और धीरे चलता हुआ ये समझता हुआ कि मेरी जीत होगी, मेरा जादू इस पर चलेगा, चट्टानें पिघल जाती है। ये चलता हुआ गया और दूर से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कुरान पढ़ते हैं, सूरह ताहा की आयत पढ़ते हुए याद आ रहे हैं। उसने अपना बोरिया बिस्तरा वहीं डाल दिया। हाय हाय मोहम्मद क्या तू पढ़ता है? मैं जो मंत्र पढ़ता हूँ चट्टानें पिघलती है, तू पढ़ता है तो दिल पिघलता है, तू पढ़ता है तो दिल पिघलता है। ये है कुरान की तासीर। मेरे प्यारों, हमने सिर्फ कुरान को मुर्दों के लिए रखा है, बुरा नहीं मानना। हमने कुरान उतरा था किसके लिए? जिंदों के लिए। जिंदा है नमाज पढ़, जिंदा है रोजा रख, जिंदा है ज़कात दे, जिंदा रहे रिश्तेदार के हुकूक अदा कर। लेकिन कुरान निकाला हमने किसके लिए? अब मर रहा है, सूरह यासीन पढ़ो, मना नहीं कर रहा हूँ। मरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदारों को कुरान पढ़ने का सवाब पहुँचता है। हदीसों में कई वाक़ियात हैं, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन कुरान उतरा था जिंदों के लिए, हमने सिर्फ और सिर्फ मुर्दों के लिए रख दिया है। इसलिए कुरान को पढ़ो। सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ेगा, दौरे हाजिर के फितनों से अल्लाह बचाएगा। सूरह वाक़िया पढ़ेगा, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएगा। सूरह मुल्क पढ़ेगा, अल्लाह कब्र के अंदर
रोशनी देगा और अज़ाब कब्र दूर फरमाएगा। ये कुरान हमारे लिए खजाना है। तो आज इस दौर के अंदर जो मकातिब है, जो मदरसे हैं, जिस पोजीशन में भी चलते हैं, उनके लिए सबसे पहले तो हम दुआ करें अल्लाह इनको सलामत रखे और बाद में हमसे जितना हो सके इनका ताउन करें, मदरसे वालों का ताउन करें, मदरसे वालों को अच्छी निगाहों से देखें। ये हमारे नस्लों को बचाने के बका का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहीं सुनी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।